अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम की फुल तैयारी हो चुकी होगी। और अगर कोई कमी बेशी है तो आज से मैं ऑब्जेक्टिव टाइप पे थोड़ा वर्क कर रहा हूँ और इसको चैनल पे भेज रहा हूँ। आपने इसके मुताबिक प्रिपरेशन करनी है और जस्ट हिंट्स होते हैं, और आप अगर हिंट्स सीख लें तो इजीली आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपको थ्योरी थ्योरी के अंदर जितने भी इक्वेशंस यूज़ हुई हैं, डेफिनेशन यूज़ हुई हैं, प्रिंसिपल यूज़ हुए हैं, वो सब आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकें और उसको समझ सकें। अब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस वक्त मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। ये तकरीबन 10 के करीब हैं। मैंने इसके साथ हिंट्स भी दिए हैं ताकि आपको ईजी हो इनको पहचान करने में। और दूसरी एक चीज़ ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सॉल्व करने वाले होते हैं, इनको आप सॉल्व करें। न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं। अगर सॉल्व करने वाले नहीं हैं तो फिर आपको उनका लिंक याद करना पड़ता है कि ये किस चीज़ के बारे में हवाला दे रहा है, रेफरेंस क्या है इसका। तो अगर रेफरेंस याद हो तो आप इजीली उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाते हैं। आप ये मत सोचें कि आपके पास चॉइसेस होंगे तो आप उनमें से एक को टिक कर देंगे या आपको पता लग जाएगा कि इसका ये आंसर है। इस तरह नहीं, आप लिंक को अच्छी तरह से अपने जहन नशीन करें ताकि आप क्वेश्चन को समझ सकें और आंसर आपका ठीक। तो चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहन में आता है तो फ्लक्स हमारे जहन में आ जाता है, फ्लो हमारे जहन में आ जाता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया, क्योंकि जब फ्लक्स होता है तो उसके अंदर एरिया भी इन्वॉल्व है। हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, जो कि फील्ड लाइंस पर परपेंडिकुलर है, एरिया वो रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है, मैंने भी आपको बताया कि फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो इनमें से देखें आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको कहाँ नजर आ रहा है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। सो द राइट ऑप्शन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? और देखिए फ्लक्स का फार्मूला, ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रहे हैं और रेड में जो उसकी बेस रेड है, ये हिंट्स हैं। अब इस क्वेश्चन का हिंट ये है कि फ्लक्स का फार्मूला पहले देखें क्या होता है। फाई सिंबल सही तरह से लिखना सीखें इसको। ई डॉट ए, ये फ्लक्स है। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को ओबे करता है। इसके अंदर जो ई है, अब इसका यूनिट चाहिए तो ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। एफ ओवर क्यू होता है न्यूटन पर कूलम। और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वेयर। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वेयर। आप ढूंढेंगे ये कहाँ पे लिखे हुए हैं, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम। आपको ये ए ऑप्शन में नजर आ रहा है। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अदर देन न्यूटन पर कूलम। अब इसमें हम देख चुके हैं कि न्यूटन पर कूलम, अब ये हिंट भी है आपके लिए कि न्यूटन पर कूलम भी इसका यूनिट है, ये कहीं ना कहीं आएगा आगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट में आपने पढ़ा था, ये टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब देखें ऊपर पोटेंशियल है और नीचे डिस्टेंस है। पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो यहाँ पे वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम के अलावा वोल्ट पर मीटर। अब देखिए यहाँ बी में लिखा हुआ है वोल्ट पर मीटर। सो इट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आए, द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो आप देखें इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाली जा रही है इन ए फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। सो 1 × 10⁸ विल बी। फार्मूला ध्यान में लाएं, हिंट है एफ इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे का वैसे। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है
और E हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड 1 × 10⁻8, तो 1.6 तो ऐसे रहेगा, 10⁻19 और 8 ऐड हो जाएंगी, तो ये बचेगा -11। तो अब देखिए इनमें -11 कहाँ पे, सिर्फ बी में है, तो यहाँ पे 1.6 × 10⁻11 न्यूटन, सो इट इज़ द राइट ऑप्शन। Question number 5. If magnitude of charges and distance between them is doubled, then force will be. तो force कितनी होगी? अब force निकालनी है तो ये कूलम्स लॉ का सवाल है। कूलम्स लॉ अपने जहन में लाएं, ये हिंट दिया हुआ है, F = K Q1 Q2/r²। F प्राइम हो सकता है फोर्स चेंज हो जाए, इसलिए F प्राइम लिखा। K चार्ज डबल हो गया, 2Q1 2Q2/2r का होल स्क्वायर, तो ऊपर 2 × 2 4 हो गया, 2 का स्क्वायर न्यूमरेटर में 4 हो गया, Q1 Q2/r², 4 4 से कैंसिल होगा, तो आपके पास फोर्स वही बचेगी जो पहले थी। इसका मतलब फोर्स इज अनअफेक्टेड, चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ देखें रिमेन्स द सेम या अनअफेक्टेड, तो यहाँ पे आंसर होगा इसका अनअफेक्टेड। अब यही फार्मूला डिफरेंट जगहों पे यूज होगा, उसके अंदर कहीं लिखेगा कि चार्जेस डबल हो गए हैं तो 4 टाइम 4 गुना बढ़ जाएगी, अगर डिस्टेंस डबल हो गया सिर्फ डिस्टेंस तो 4 टाइम कम हो जाएगी, लिहाजा इसका भी ख्याल रखें, यही फार्मूला बार बार यूज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, 5 हो गया सॉरी 6 में, कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड। Q चार्ज है, V वोल्टेज है, कूलम ऊपर Q होगा नीचे V होगा, ये C के बराबर होता है, और C जो है वो रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटेंस को। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फेरेड, तो इसमें आप ढूंढें कहाँ फेरेड लिखा हुआ है, सो B ऑप्शन इज फेरेड विच इज द राइट चॉइस। अब ये अगर आपको जुबानी याद होंगे कि फेरेड कूलम पर वोल्ट है तो इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब यहाँ कैपेसिटर का टॉपिक आ गया। इज डबल देन एनर्जी स्टोर, उसने कहा कि जो एनर्जी स्टोर होगी उसमें वो क्या होगी, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, U = ½ CV²। पोटेंशियल के ऊपर स्क्वेयर है, पोटेंशियल डबल किया तो 4 टाइम आंसर आएगा, यानी एनर्जी 4 टाइम हो जाएगी। तो यहाँ पे ढूंढें 4 टाइम कहाँ लिखा हुआ है, ये हमारे पास 4 टाइम्स, so energy becomes 4 times is the right option. क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऊपर आ चुका है न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, तो इसका ऑप्शन है वोल्ट पर मीटर। T स्मॉल होगा क्योंकि यूनिट है, तो इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। कूलम पर मीटर है तो इसमें C स्मॉल होना चाहिए। अब न्यूटन पर कूलम था नहीं, वोल्ट पर मीटर था, इसलिए वोल्ट पर मीटर इज द राइट ऑप्शन। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ phi = E dot A, then maximum value of flux are obtained if angle between E and A। अब इसमें आप ध्यान रखें कि इसके अंदर उसने दिया हुआ है एरिया, एरिया वेक्टर नहीं दिया, एंगल बिटवीन E एंड A। अगर यहाँ वेक्टर होता तो फ्लक्स मैक्सिमम होता जिस वक्त एंगल 0 है, लेकिन आप जानते हैं कि एरिया और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, और फ्लक्स मैक्सिमम है, इसका मतलब एंगल 90 होगा। याद रखें अगर एरिया वेक्टर होता तो ये 0 होता। इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म फील्ड होगा। इसके अंदर हम देखें यूनिफॉर्म हमें नजर आ रहा है डी ऑप्शन में, सो इट इज द राइट ऑप्शन। ये जस्ट आपको हिंट दिया मैंने 10 क्वेश्चन से, और आप देख सकते हैं कि इसमें बातें आपको समझाई भी सही, तो इसमें आंसर जो है हमारे पास वो तकरीबन 10 मिनट्स के अंदर ये वीडियो बन गई, लेक्चर डिलीवर हो गया, और ये 10 क्वेश्चन हो गए, यानी 1 मिनट बहुत ज़्यादा है हमारे पास क्वेश्चन हल करने के लिए। अगर आपको आते हैं तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर हूँगा। आप जब तक लेक्चर देखें और फीडबैक दें अपना कि क्या ऐसे लेक्चर भेजने चाहिए, आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।